हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें पार्ट नंबर 1 था भारत की स्थिति एवं विस्तार। पार्ट 2 होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि विश्व के 7 बड़े देश: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़े देश है, कनाडा दूसरे नंबर पे, चीन तीसरे नंबर पे, अमेरिका चौथे नंबर पे, ब्राजील 5वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर और भारत कैमे नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। एक ट्रिक याद रखिएगा, रूक चीन अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को देख ले, ऑस्ट्रेलिया भारत को देख लेगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अभी नए वाले जनगणना के मुताबिक नंबर 1 पे हो जाएंगे, लेकिन अभी दूसरे नंबर पे है। भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का 17.5% है लगभग, 2011 जनगणना के अनुसार। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कहा जाए तो 15,200 किलोमीटर, जो पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है दोस्तों। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा की बात कहा जाए तो सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला कहा जाए राज्य तो गुजरात है। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि भारत की सबसे जलीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। सबसे छोटा तो गोवा। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्थल से लगने वाला बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जो स्थल के साथ बनाती है भारत। भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक सफलता के लिए जानी जाती है। कहा जाता है भारत का नाम आर्यावर्त भी है। आर्यावर्त जो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। भारत का अन्य नाम भी है आर्यावर्त जिसे कहते हैं, ये आर्यों के नाम पर किया गया है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा था। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था, इसलिए देश को हिंदुस्तान कहा गया। भारत देश को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, इसलिए देश का हिंदुस्तान नाम पड़ा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा था। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस नदी कहा था, इसलिए इस देश को इंडिया भी कहा जाता है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, आपको पता है, जो एशिया महादेश के दक्षिण मध्य भाग में है। भारत एशिया महादेश के किस भाग में है दोस्तों? तो दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत देश के उत्तर में उच्च हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग में पहाड़ियां स्थित हैं। अक्षांश रेखा की बात कहा जाए तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ये जो भूमध्य रेखा की खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहलाती है। यह हमारी देशांतर रेखी कहलाती है। भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 मिनट तथा पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। भारत से उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका, अंडमान, निकोबार, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए श्रीलंका एक द्वीप कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप की बात कहा जाए तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड है। प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, और एक तरफ से स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। जैसे भारत में कुछ प्रायद्वीपीय है, कुछ स्थल है। बात आती है भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, मतलब 82 डिग्री आगे है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान, अफगानिस्तान है। यह स्थल के साथ सीमा बनाता है, जो आपको पिछले क्लास में बताए थे। बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3351 किलोमीटर, वही म्यांमार 1498 किलोमीटर, नेपाल 751 किलोमीटर, भूटान 696 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। मित्र पर गमछा जार, उड़ीसा इसमें नहीं होगा ना। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा नहीं होगा। उड़ीसा नहीं होगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पिछले क्लास में बताए थे। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत की मुख्य भूमि 4 डिग्री 8 मिनट उत्तर से इतना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत की स्थिति एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में। भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु तक दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी के बीच की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा।